राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, जहां उन्होंने बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना का सवाल उठाया। राहुल गांधी ने पूछा कि पीएम मोदी जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं। राहुल ने जातिगत जनगणना को आज की जरूरत बताते हुए देश के लिए जरूरी बताया। राहुल गांधी ने बिलासपुर से ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 47,000 से ज्यादा परिवारों को पहली किश्त के तौर पर 118 करोड़ रुपए दिए गए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, जब मैं यहाँ बैठा था मैंने रिमोट से बटन दबाई और लाभार्थियों के खातों में करोड़ों रुपए पहुंच गए। पीएम योजना के तहत 7 लाख लोगों को आवास मिलने थे, लेकिन वो अभी तक इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये छत्तीसगढ़ सरकार है जिन्होंने लोगों को उनका हिस्सा दिया। 5 साल में हम आवास योजना का पूरा पैसा देंगे। हमने 2018 में वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, बिजली बिल को आधा करेंगे। हमने जो वादे किए वो पूरे किए हैं। किसानों को 21,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। छत्तीसगढ़ में 380 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले। इनमें 1.3 लाख युवाओं को हर महीने 2500 रुपए सैलरी मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी का रिमोट कंट्रोल चोरी छिपे काम करता है। हम सबके सामने रिमोट कंट्रोल दबाते हैं। भाजपा का रिमोट कंट्रोल अरबपतियों के लिए चलता है। जब वो रिमोट दबाते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण हो जाता है। बीजेपी के पास 2 प्रकार के रिमोट है। जब मैंने संसद में इस बारे में बात की, मैंने पीएम मोदी से अडानी के साथ उनके रिश्तों के बारे में पूछा। मेरी सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल ने कहा, पीएम मोदी जहां भी जाते हैं ओबीसी समुदाय की बात करते हैं। कांग्रेस ने जातीय जनगणना कराई थी। पीएम मोदी डेटा छुपाना चाहते हैं। जब भी मैं जातीय जनगणना की बात करता था तो संसद में कैमरे मेरे सामने से हट जाते थे। देश को 90 सचिव चला रहे हैं। इन 90 सचिवों में से केवल 3 ही ओबीसी समुदाय से हैं। 2024 की जंग पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच होने वाली है, जिसका संकेत आज भोपाल रैली में पीएम मोदी ने तो उधर छत्तीसगढ़ की रैली में राहुल गांधी ने दे दिया है। राहुल गांधी जिस अंदाज में बीजेपी और पीएम मोदी पर आक्रामक हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में जुबानी जंग और तेज होने वाली है। राहुल गांधी ने आज बिलासपुर में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 2 रिमोट कंट्रोल हैं। कांग्रेस कैमरे के सामने रिमोट कंट्रोल दबाती है, जबकि बीजेपी छुप छुप कर रिमोट दबाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते हैं तो अडानी को मुंबई एयरपोर्ट रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। हम बटन दबाते हैं तो किसानों को खाते में पैसा मिलता है। अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं। बीजेपी बटन दबाती है तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाते हैं। आपका जल, जंगल और जमीन अडानी के हवाले हो जाता है। राहुल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ओबीसी, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। कांग्रेस चुनाव के बाद सत्ता में आई तो वो जातीय जनगणना जरूर कराएगी। राहुल गांधी के इस वार से बीजेपी बेहाल है। वहीं भोपाल पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। जब मोदी गारंटी देता है तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है। कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता ही नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक कंपनी बन गई है। नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। ये ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की चल रही है। पीएम मोदी के इस बयान से साफ है कि राहुल की लोकप्रियता और कांग्रेस की बढ़ती ताकत से पीएम मोदी भी घबरा गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वह कैसे कांग्रेस और राहुल की रफ्तार पर ब्रेक लगाएं। वहीं राहुल गांधी को पूरा भरोसा है कि 5 में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। शायद राहुल के इस विश्वास से पीएम मोदी डर गए हैं। राहुल गांधी तेज रफ्तार से जनता के बीच अपनी पैठ बनाते जा रहे हैं। मोदी सरकार भी राहुल गांधी का तोड़ नहीं ढूंढ पा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल ने मोदी की जमीन को खिसका दिया है। 2024 की जंग भी राहुल और मोदी के बीच होती दिख रही है, लेकिन इस बार राहुल का हर कदम मोदी और बीजेपी को हैरान और परेशान कर रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। इस साल के आखिर में राज्य में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी और कांग्रेस जबरदस्त तरीके से प्रचार और जनसभाएं करने में जुटी है। इस बीच राहुल गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वो बिलासपुर से रायपुर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ गए। यहां उन्होंने जनरल डिब्बे में बैठकर अपनी यात्रा पूरी की। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी साथ नजर आई। कांग्रेस ने ट्रेन से सफर करते हुए राहुल की तस्वीरों को साझा किया है। इन तस्वीरों में राहुल गांधी यात्रियों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ट्रेन शाम 5:45 बजे रायपुर पहुंची थी। रायपुर यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जिस युवती से बातचीत की, उसने बताया कि वो एक हॉकी खिलाड़ी है
है और उसने कांग्रेस नेता को राजनांदगांव में एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान की खराब हालत के बारे में बताया। राज्य के राजनांदगांव जिले की निवासी युवती ने बताया, मैंने उनसे कहा कि हमें एक नया मैदान चाहिए। युवती के साथ दूसरे खिलाड़ी भी थे। खिलाड़ियों के साथ आए एक व्यक्ति ने बताया कि राहुल ने राजनांदगांव में खेलो इंडिया सेंटर में खिलाड़ियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण और सुविधाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिलासपुर से रायपुर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ने पर कहा, हमें ये जानकारी थी कि वो सड़क मार्ग से या हेलीकॉप्टर से लौटेंगे। जब हम खाना ले रहे थे तो अचानक उन्होंने कहा, प्लीज कार में बैठो, हम ट्रेन से चलेंगे। उनमें जानकारी हासिल करने की जिज्ञासा होती है। पिछले 10 से 15 सालों में मैंने महसूस किया है कि उनमें चीजों को जानने की बहुत उत्सुकता है। जमीन पर क्या स्थिति है वो हर चीज के बारे में पूछते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो लोगों से मिलते हैं और उनका हाल पूछते हैं। राहुल की यही जिज्ञासा उन्हें आम लोगों के बीच और लोकप्रिय बना रही है। वहीं मोदी की लोकप्रियता में गिरावट देखी जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ किया है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने जा रहा है। दरअसल ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि लगातार 1 साल से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जब से नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ हाथ मिलाकर बिहार में एनडीए से अलग होकर सरकार बनाई है, कांग्रेस की तरफ से 2 सीटों की डिमांड लंबे वक्त से की जा रही है। मगर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। इसी के साथ साफ हो गया है कि कैबिनेट में अभी कांग्रेस की नई एंट्री नहीं होने वाली है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की 6 दिन के अंदर ये दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें कुल 9 एजेंडों पर मोहर लगी है। बिहार सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत दी है। पटना के IGIMS में मुफ्त दवाई और इलाज होगा। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने जांच भी मुफ्त कर दी है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन, डिलक्स रूम और प्राइवेट वार्ड में रहने का चार्ज लगेगा। महागठबंधन सरकार के मुफ्त इलाज के एजेंडे की तरह ये स्वीकृति दी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के वोट बैंक को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के लिए सीएम अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की है। वहीं कांग्रेस को कैबिनेट में शामिल करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है। खबरों की माने तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही नीतीश कांग्रेस को कैबिनेट में शामिल करने को लेकर फैसला लेंगे। हरियाणा के कैथल में चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती पर इनेलो की तरफ से सम्मान रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के लिए कांग्रेस को भी न्योता दिया गया था। इसके बाद भी कांग्रेस ने इस रैली से दूरी बनाकर रखी, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं पहुंचे। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन रैली में शरीक हुए और बोले कि बीजेपी को हराने के लिए बड़े दलों को अहंकार छोड़ना होगा। तो वहीं उन्होंने मोदी सरकार पर भी महिला आरक्षण बिल को लेकर निशाना साधा और कहा कि महिला आरक्षण बिल मोदी का जुमला है और नया संसद भवन होटल है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस की दूरी पर अपनी बात रखी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्ष अकेले नहीं लड़ सकता है, हम तभी जीतेंगे जब हम साथ लड़ेंगे। कांग्रेस समेत सभी दलों से कहना चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर ही कामयाब हो सकते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो से गठबंधन के खिलाफ हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस हुड्डा की नाराजगी को देखते हुए ही इनेलो की रैली में शामिल नहीं हुई। तो वहीं आपको बता दें कि इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी के शरद पवार, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी और तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता भी नहीं पहुंचे। हालांकि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी रैली में मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस सम्मान रैली में शामिल होने के लिए इनेलो नेता अभय चौटाला खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता देने गए थे। बावजूद इसके कांग्रेस इस रैली में शामिल नहीं हुई।